अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक और बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की खबर लेकर हाजिर हुई हूँ। मेहदी अली काज़मी कल अपनी बेटी ज़ारा काज़मी से मुलाकात करने जा रहे हैं। ज़हीर साहब तो मुलाकात का सोचे भी ना, क्योंकि अदालत ने जी बड़ा फैसला दे दिया है। अब अच्छी और बेहतरीन खबरों का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो चुका है, तो सीट बेल्ट बांध ले ताकि आपको इल्म हो सके कि 6 महीनों की मेहनत के बाद जो है अब वो फल खाने का वक्त किसका आ गया है। अच्छा जी, करोड़ों लगाकर जलील नेक्सस के हाथ जो जिल्लत और रुसवाई ही आई, क्योंकि अब इनका नाम मैंने जलील नेक्सस रख दिया है। तो जी इतना पैसा लगाया, इतना कुछ किया, लेकिन हाथ बिल्कुल खाली हैं। अदालत ने जी वाजे लिख दिया है कि बच्ची माइनर साबित हो चुकी है, किसी सूरत जो है वो ज़हीर के पास नहीं जा पाएगी। ज़हीर जेल जाएगा। जलील नेक्सस की चीखें जो हैं वो अब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही हैं। मेहदी अली काज़मी के घर अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां जो हैं उसका वक्त आन पहुंचा है, खुशियों का समा है। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब लोगों के दिलों पर छुरियां चलने का वक्त आ चुका है। ये वो दरिंदे, घटिया, नीच किस्म के लोग हैं जिन्होंने 6 महीने वालिदैन को तड़पाया, तकलीफ थी, उसके बाद कोशिश की कि किसी सूरत बच्ची अपने वालिदैन से ना मुलाकात कर पाए। 5 घंटे की मुलाकात ने रास्ते खोल दिए और अब बच्ची की मुलाकात कल यानी कि मंगल के रोज मुलाकात होने जा रही है। अच्छा जी, फैमिली कोर्ट ने वालिद मेहदी अली काज़मी और वालदा साइमा काज़मी को महीने की 1 और 16 को ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। आज बड़ा दिन है, आज जो है वो खुशियां मनाने का दिन है और यकीन करें कि इतना दिल खुश है। मेहदी भाई से बात हुई, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि इमोशनल होना बनता है कि पहले एक मुलाकात भी नहीं की जा रही थी। मुझे वो वक्त, वो लम्हा नहीं भूलता जब बच्ची पहली बार सिंध हाई कोर्ट आती है, वालिदैन खड़े हैं, वालिदैन मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वालिदा जो है बच्ची को छूने की कोशिश कर रहे हैं और उनको धक्के दिए जाते हैं, उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता, उनको जो है वो इस तरह से बेइज्जत किया जाता है कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा तो कभी कोई किसी दुश्मन के साथ नहीं करता, लेकिन इन लोगों ने वालिदा के साथ करवाया। सब्र जी, माँ का सब्र जो है वो अर्श हिला देता है। आप देखें कि माँ के सब्र ने सारी जो है मसले मसाइल जो है वो ख़त्म कर दिए। कहाँ तुम लोग एक बार मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, कहाँ तुम लोग हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे की मुलाकात हुई और अब जी महीने में 2 बार मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। 1 को और 16 को ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त जो है वो फैमिली कोर्ट ने दी है। कल 1 नवंबर है और इंशाअल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी और साइमा भाभी जो है अपनी प्यारी बेटी ज़ारा काज़मी से जो है वो 3 घंटे की मुलाकात करने जा रहे हैं। तो जी पहले जो लोग तड़प रहे थे, क्या कह रहे थे कि वो बाहर बच्ची ने मिलने से इनकार कर दिया। बच्ची कहती है ज़हीर ज़हीर, मैंने ज़हीर से मिलना है, ज़हीर के अलावा किसी से नहीं मिलना, ज़हीर को लेकर आओगे तो हम मुलाकात करेंगे। बच्ची जो है वो खुदकुशी की कोशिश कर रही है, बच्ची जो है छलांग मार के बाहर निकलने की, भागने की कोशिश कर रही है। बच्ची ने ऐलान जंग कर दिया वालिद के खिलाफ। लानत, यकीन करें बेशुमार लानत, आप लोगों की जो है पैदाइश पे लानत कि आप लोगों ने कितनी झूठी रिपोर्टिंग की, आप लोगों ने कितना झूठ बोला और आपने किस तरह से वालिदैन को तकलीफ देने की कोशिश की। मेरा बस चले तो मैं दोनों हाथों से जो है आप लोगों के ऊपर लानत डालूं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं कि 3 घंटे की जो है वो मुलाकात होगी। कमसिन बच्ची को 3 महीने जो है मुसलसल इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ जो है वो शदीद किस्म की ज्यादती की गई। बच्ची को माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया, माँ बाप के खिलाफ बच्ची से जो है वो मुकदमा दर्ज करवाए गए। बच्ची को मजबूर किया गया कि वो उनके खिलाफ बयानात दे और ये कहानी सुनाए कि माँ जो है वो मुझे मारती थी, माँ को ये बात पता थी कि ज़हीर से मैं शादी करना चाहती हूँ, ज़हीर को मैं पसंद करती हूँ। माँ ने मुझे कहा ज़हीर को भूल जाओ, माँ ने मुझे मारा पीटा। और कितनी अजीब सी बात है कि जो ज़ारा काज़मी का वकील बना फिरता है, जबरी वकील, जाली मौला जट, उसने ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जो मेहदी अली काज़मी की बीवी है, ज़ारा काज़मी की माँ है, साइमा को तो पता ही नहीं था कि बच्ची जो है वो शादी करना चाहती है, बच्ची जो है ज़हीर से बात करना चाहती है या ज़हीर से कोई भी मामला है। तो आप ये देख लें कि इस बात पर इन्होंने कितना झूठ बोला। हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। अच्छा जी, मेहदी भाई ने कहा है कि जी आप सबकी एफर्ट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, पॉसिबल आपके एफर्ट्स के बगैर ये नहीं हो पा रहा था। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से जो है वो एफर्ट्स की। ये देखें, मेहदी भाई का अभी भी मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को मैं दिखा दूं। मेहदी भाई ने इसमें बोला है कि जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबकी एफर्ट्स की वजह से जो है ये पॉसिबल हो रहा है। प्लीज़ कल के लिए दुआ ज़रूर करिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट, कल बहुत बड़ा दिन है हाई कोर्ट में। जी मेहदी भाई, मैंने पूरी आवाम को, पाकिस्तान को आपका मैसेज दे दिए।
पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान की जो वालिदैन हैं, पाकिस्तान की जो माएँ हैं, वो आपके लिए दुआ कर रही हैं कि आपकी बेटी आपके पास वापस आ जाए। कल बहुत बड़ा दिन है, मिलकर दुआ करिएगा। मेहदी भाई का मैसेज जो अभी मुझे आया है मैंने आप तक पहुंचा दिया। मेरी सुबह उनसे बात हुई थी, वो माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बच्ची को उन्होंने वालिदैन के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये सब हरकतें करके जो है जलील नेक्सस जो है उन्होंने खुद को महफूज बनाया, लेकिन अदालत के एक फैसले ने इनकी चीखें जो है वो निकलवा दी हैं। अदालत ने ज़हीर को जो है मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। ज़हीर मुलाकात नहीं कर पाया। ज़हीर चाहता था कि पहली मुलाकात मैं करूं और बच्ची को जो है वो बयानात के लिए उकसाऊं, इसलिए वो 164 के बयान के लिए जो है चीखें मार रहे थे, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि बच्ची से मुलाकात करने के बाद ये बच्ची को फिर से ट्रैप करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। अदालत ने जी वाज़ेह लिखा है कि नादरा रिकॉर्ड्स और एज टेस्ट के मुताबिक बच्ची माइनर है और ऐसी बच्ची की वेलफेयर के लिए माँ बाप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है बच्ची को। अदालत के मुताबिक बच्ची के अगवा और जाली निकाह का जो मुकदमा है वो भी दूसरी अदालत में चल रहा है। तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बच्ची अपने वालिदैन से शेल्टर होम में मुलाकात कर सकती है। मुलाकात के दौरान शेल्टर होम की इंचार्ज का होना बेहद ज़रूरी है और उनकी मौजूदगी में मेहदी काज़मी, साइमा भाभी जो है अपनी बेटी ज़ारा काज़मी से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को भी हुक्म दिया है कि वो हर मुलाकात के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करें। वहां पर मौजूद होंगे वो लोग, वो देखेंगे कि किस तरह से, किस खुशगवार माहौल में ये बातचीत हो रही है, क्या मामला तय हो रहे हैं। जो भी वो एनालिसिस करेंगे उसकी रिपोर्ट वो अदालत में हर हाल में जो है वो देने के पाबंद हैं। अदालत के हुक्म मानने के बाद जो जलील नेक्सस है उसकी हवा निकल चुकी है। ऐसे गुब्बारे में से हवा निकल रही थी। आज बेचारे के चेहरे को देख रहे थे, उतरा हुआ था। अब तो उसका भाई शबीर भी उसके साथ नहीं आता, अकेला बेचारा हाथ में फाइल और पानी की बोतल पकड़ के आता है। वही उसने टोपी पहनी होती है। उसको लगता है कि जी जो है हम फिर लोगों को खरीद पाएंगे, लेकिन अब जो है मुमकिन नहीं है। इन्होंने जितना गंद घोलना था घोल दिया है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं, अदालत का हुक्म मानने के बाद जो है अब जो जलील नेक्सस है वो कहीं पर भी फड़कता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनका कौवा जो है वो फिर बैठकर झूठी और बकवास में अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहूंगी कि उसकी किसी भी बात पर, उसकी किसी भी झूठ पर जो है कान धरने की जरूरत नहीं है। वो झूठा इंसान है। ज़ारा काज़मी की एक मुलाकात ही इन्हें इतनी महंगी पड़ी, इतनी चुभ रही थी, इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, क्योंकि इनके उस मुलाकात में जो कि 5 घंटे की मुलाकात हुई थी, इनके राज खुलना शुरू हो गए थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि दूसरी मुलाकात हो पाएगी, फिर तीसरी मुलाकात हो जाएगी वालिदैन से। इनको लग रहा था कि जी मुलाकात ज़हीर के साथ होगी, लेकिन वो प्लान चौपट हो गया। उसके बाद वालिदैन की मुलाकात होती है। फिर इनको लगा कि हम झूठ बोल देंगे, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इनको फिर जो है वो मुलाकात की परमिशन नहीं मिलती। फिर मेहदी भाई को जो है मुलाकात की परमिशन मिल चुकी है। कल मेहदी भाई जो 1 नवंबर है वो मुलाकात करेंगे। 1 और 16 की परमिशन मिली है अदालत की जानिब से। 3 घंटे जो है ये दोनों मियाँ बीवी जो है अपनी बेटी से मुलाकात कर पाएंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि अब तो अदालत ने रेगुलर मुलाकातों की इजाज़त भी दे दी है और इंशाल्लाह ताला बच्ची जल्द वापस अपने घर, यानी कि मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर में जो है वो वापस आएगी। तो आप लोग दुआओं का सिलसिला जारी रखें। इन जलीलों को जो है वो इबरतनाक इंशाल्लाह ताला सज़ा होगी। और ये ना सिर्फ मैं कहती हूँ कि इतने घटिया लोग हैं, इन्होंने बच्ची को वर्गलाया। पाकिस्तान की बच्चियाँ महफूज नहीं है। अगर इन दरिंदों को, इनको सपोर्ट करने वाले जितने भी कज़ाबा बैठती है लाहौर में, गंद घोलती है, अगर इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया तो यकीन माने कि फिर आप लोग तैयार हो जाएं कि आपके घर से भी कोई बेटी इस तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि हर बाप मेहदी अली काज़मी नहीं होता। खुशखबरी है जी, दुआ करें मेहदी अली काज़मी के लिए। खुशखबरियों का सिलसिला जो है अब इसी तरीके से जारी रहे।